हेलो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप? सभी को प्यारी प्यारी सी जय श्री राम। और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और ये देखो कितनी तेज़ धूप निकल रही है, लेकिन हवा इतनी ठंडी चल रही है बारिश होने के कारण बहुत ज़्यादा। और मेरा सारा काम सा निपट चुका है और आज मुझे जाना है शादी में, तो उसी की मैं लग रही हूँ तैयारी में। तो ये मैंने सभी के बच्चों के इनके सबके कपड़े निकाल के रख दिए हैं। उसके बाद मैं मार्केट से आई थी कुछ सामान कर जाके, जो कि मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी कि मेरा सामान कैसा है। आप कमेंट करके बताना। और ज़्यादा कुछ तो नहीं लेके आई, थोड़ा सा ही सामान है और गांव गांव में से ही लेके आई थी। और आप बताना कैसा लगा मेरा सामान। तो अब मैं आपको चलो दिखाती हूँ क्या क्या लेके आई हूँ मैं। तो एक तो मैं ये लेके आई थी, ये है मेरे गले का सेट। सिंपल सा ही था, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मिला नहीं, फिर मैंने यही ले लिया। और ये गोल्डन कलर में है और ये सब पे चल जाएगा, अच्छा भी लग रहा है थोड़ा बहुत, तो मैंने यही ले लिया था। क्योंकि मैं इसके इयररिंग्स और इसी को पहनूंगी, टीका वगैरह मैं नहीं लगाती हूँ, सिंपल सा ही लुक अच्छा लगता है मुझे। तो ये देखो कैसा लगा आपको। इसके बाद ये देखो, ये पूरा देखो, ये इसके इयररिंग्स हैं, ये इसका मांग टीका है। और गांव में कुछ मतलब चीज़ें मिलती नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है। और शादी का टाइम चल रहा है, तो जिनसे हम लेके आए थे बोल रही थी कि सामान ख़त्म हो रहा है, आप 2 दिन बाद आना। ये मैं अपनी जोड़े की पिन लेके आई थी, ये मैं लिपस्टिक लेके आई हूँ अपनी। उसके बाद और ये एक जूड़े का जूड़ा बनाने के लिए लेके आई हूँ, ये मुझे बहुत प्यारा लगा और इससे जूड़ा भी बहुत आसानी से बन जाता है। तब मैं लेके आई थी, तब तो मुझे लग रहा था कि मेरे से बनेगा या नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया लगा मुझे ये। तो ये मैं कंगन लेके आई हूँ, जो कि मुझे मेरा चूड़ा रखा हुआ है उसमें लगाने हैं। उसमें भी कंगन लगे हुए हैं, बट उनकी अब शाइनिंग थोड़ी कम हो गई है, तो मैं ये वाले जरी वाले कंगन लेके आई हूँ। इनमें इतनी ज़्यादा शाइनिंग है, बहुत ज़्यादा चमक रहे थे ये कंगन और बड़े प्यारे भी लग रहे थे। और एक ये पर्स लिया था मैंने, तो बस यही सब लेके आई थी, छोटा मोटा सामान। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि मेरा सामान कैसा लगा आपको। और मुझे सबसे ज़्यादा इनमें जो अच्छा लगा वो थे मेरे कंगन, जो कि मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। ये देखो कितने सुंदर, इनमें शाइनिंग तो बहुत ही ज़्यादा थी। और जब मैंने रात में इन्हें पहना तो ये बहुत ज़्यादा मतलब लाइट में भी बहुत ज़्यादा चमक रहे थे। और अब मैं आपको चूड़े में लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखो, ये मैंने चूड़े में लगा लिया है, ये ज़्यादा हैवी भी नहीं लगा और अच्छा भी लग रहा है। जो इसके कंगन थे वो थोड़े से फेड हो गए थे, तो मैंने फिर उन्हें चेंज कर दिया। और ये चूड़ी अभी ऐसी की ऐसी थी, तो मैंने कहा पूरा चूड़ा लेने की बजाय फिर मैंने ये कंगन ले लिए। तो आप लोग बताइए मेरा चूड़ा कैसा लग रहा है। तो मैंने आपको बना के भी दिखा दिया कंगन लगा के। और अब मैं शादी में यही सब पहन के जाने वाली हूँ। ये इस चूड़े वाले कंगन थे, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब अजीब से हो रहे थे, मुझे पसंद नहीं आ रही थी ये, तो फिर मैंने ये निकाल दिए। तो ये मेरे चूड़े का लुक है। और मैं सेट जो चूड़ियों वाले सेट होते हैं उनसे ज़्यादा बढ़िया मुझे चूड़ा ही लगता है। मैं ज़्यादातर शादियों में चूड़ा वगैरह ही यूज़ करती हूँ, चूड़ियों का कम करती हूँ। अपना सामान निकालने के बाद फिर मैं आ गई हूँ अपने हाथों में मेहंदी लगाने, क्योंकि मेरे जब मैं सामान निकाल रही थी तो मेरे हाथ में ये कीप भी पड़ गई। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मेहंदी भी लगा लें, अभी काफ़ी टाइम है, अभी बच्चे भी स्कूल से नहीं आए हैं। तो मैं ले आई हूँ धूप में मेहंदी, क्योंकि अंदर लग रही थी मुझे ठंड, तो धूप में बैठ के लगाऊंगी अब मेहंदी में। तो मैं आ चुकी हूँ धूप में। तो ये मैंने मेहंदी का एक फ्लावर सा ही बनाया, ज़्यादा भरी भरी मेहंदी नहीं लगाई है। और ये देखो जल्दी जल्दी मैंने फिर ऐसे ही लगा लिया ताकि जल्दी सूख जाए, क्योंकि लक्ष्य रिद्धि भी आने वाले थे, तो फिर
मैंने कहा छोटा सा ही बना लूँ, बट अगर भर के हाथ लगाऊंगी तो फिर ये जल्दी सूख नहीं पाएगी और लगाने में भी टाइम लगेगा। तो ये मैंने आगे लगाई है एक फ्लावर सा ही बना के। और रिद्धिमा भी आके जिद करने लगी थी मेरे मेहंदी लगा दो। ये मैंने पीछे एक फ्लावर सा बना लिया था, ये देखो। तो ये मुझे मेहंदी लगाना तो आता है, बट जब जल्दी जल्दी होती है तो ऐसे ही लगा लेती हूँ। तो थोड़ी ऐसी ही रख पाई है। उसके बाद मैं शाम का टाइम हो गया था, बच्चों को किया रेडी। ये देखो रिद्धिमा लग रही थी कुछ ऐसी, ऐसा लग रहा है। उनके पापा जी भी हो रहे थे तैयार शादी में जाने के लिए, क्योंकि ये अभी आए थे और हम तैयार होने काफ़ी पहले से रख चुके थे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, फिर हमें वापस भी आना था वहाँ से। तो ये अभी तैयार हो रहे हैं और मैं हो गई हूँ रेडी। तो ये मेरा फाइनल लुक है। तो आप लोग बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ। और मैंने मेकअप वगैरह मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, मैं सिंपल ही मेकअप करती हूँ बिल्कुल। कोई क्रीम वगैरह इतनी यूज़ नहीं करती हूँ प्रोडक्ट अपने फेस पे, क्योंकि मुझे एलर्जी होती है और बहुत ज़्यादा खुजली सी भी होने लगती है। तो मैं कोई भी प्रोडक्ट ऐसा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ। और हम निकल चुके हैं अब शादी में जाने के लिए। ये देखो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था और हमें ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिला था। तो और यहाँ की जो रोड थी वो इतनी ख़राब थी, इतनी ख़राब थी, जहाँ हमें 1 घंटा लगता वहाँ हमें 1.5 पौने 2 घंटे लग गए थे वहाँ पहुँचने के लिए। तो बड़े आराम आराम से गए थे और ट्रैफिक भी था, दूसरा रोड ख़राब थी, तो हम आराम आराम से ही। और ये हम वहाँ जहाँ शादी है उस वाली जगह पर पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे हो रही थी बारात चढ़ने की तैयारी। हम भी तभी पहुँचे थे और बारात भी जब भी पहुँची है। ये देखो ये बैंड वगैरह हैं। और मुझे जो शहर वाली शादी होती है उससे ज़्यादा गांव वाली शादी बहुत पसंद है, क्योंकि वहाँ पे अपने घर पे खुले खुले से आराम से शादी करो और अपने ना किसी चीज़ की टेंशन होती है ना कुछ। और ये देखो ये बाराती हैं जो कि हमारे आगे आगे जा रहे हैं। और इतनी अच्छी डेकोरेशन कराई थी। और शादी थी मेरे मामा जी की छोटी बेटी की, और बहुत प्यारी डेकोरेशन थी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था इनका। ये देखो मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ पे कहीं गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं थी, हम काफ़ी देर ऐसे ही देखते रहे, लेकिन फिर मैं घर चली गई थी। ये यहीं पे इन्होंने फिर गाड़ी यहीं पे लगा दी थी। और ये मेरा नानी का गांव है, मैं अपने नानी के गांव आई हूँ। और जब अपने नानी के गांव आते हैं तो बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये मेरे मामा जी हैं और ये बच्चों को खिला रहे थे खाना। तो ये बच्चों इनसे राजी खुशी पूछ रहे हैं, ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं सब लोग। यहाँ मेरे पास ही मम्मी खड़ी हैं, ये मेरी मम्मी हैं। और मैं भी यहीं खड़ी थी, मैं भी अपने मामा जी से बात कर रही थी। और हमारे मामा जी बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। पूरी फैमिली बहुत अच्छी है मेरी नानी के गांव वाली। और सारे गेस्ट आ चुके हैं, बारात भी आ चुकी है, अभी चल रहा है खाना। तो मैं भी देखती हूँ थोड़ा बहुत, मैं भी खाना खा लेती हूँ। ये बच्चों को खिला रहे हैं, क्योंकि फिर दोनों बच्चों को संभाल लेंगे, ये भी और मैं भी। पहले हम खा लेते हैं खाना। और बच्चे कुछ नहीं खाते शादी में, बस चाउमीन आइसक्रीम यही सब खाते हैं, खाना तो ये छूते तक नहीं है। तो इनकी ये चाउमीन वगैरह ये इनकी चल रही है, साथ में बच्चों के ये भी खा ले रहे हैं। और मैं फिर इन अंदर ले जाऊंगी बच्चों को, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऐसे ही हो रहा था, फिर मैं बच्चों को ले गई थी अंदर। तो यहाँ पर मम्मी जी हैं, ये मेरी बड़ी मौसी जी हैं, मम्मी की बुआ जी की बेटी। तो ये बड़ी मौसी जी हैं हमारी। तो इन दोनों की चल रही है बातचीत। और यहाँ पे चल रहा था डांस डीजे पे, जो कि मैंने अपनी वीडियो में नहीं लिया है, वरना मेरी वीडियो में कॉपीराइट लग जाता है, इसलिए मैंने वीडियो में डांस नहीं लिया है। तो वहाँ पे सब लोग कर रहे थे डांस, फिर हम आ गए अंदर। तब बच्चों को अंदर ही खिला रहे हैं और बच्चों को
चाउमीन इतनी पसंद आ रही थी, वो बार बार बस पापा चाउमीन लेके आओ, बस इन्हें चाउमीन ही पसंद आ रही थी। फिर यहाँ पे आ गई है मेरी छोटी वाली मामी। ये देखो, ये मेरी छोटी मामी है, ये मामा जी की बेटी है। तो दोनों लोग बड़े सुंदर लग रहे थे। तो वो बोल रही थी कि आपकी भी तो वीडियो बनाऊँ मैं, आप हमारी बना रहे हो। तो उसने फिर मेरी वीडियो बनाई। तो गैस ये मेरा लुक है। तो मैंने कहा बस इतनी बना ले, यही बहुत है। और मैंने पहनी थी ऐसी साड़ी। और यहाँ पे मामी कुछ मजाक कर रही हैं, तो हम उसी पे हंस रहे थे। और ये है प्यारी सी दुल्हन, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी ये। और इसका जो मेकअप हुआ था वो इतना अच्छा था, इसके लहंगा वगैरह, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी ये, बहुत ही प्यारी सी, मासूम सी। और उसके बाद मैंने भी इसके साथ एक दो फ़ोटो लिए, थोड़ी सी वीडियो भी बनाई इसके साथ। ये मेरे मामा जी की सबसे छोटी बेटी है, बस बड़े वाले मामा जी की यही बेटी रह गई है शादी, यही रह गई थी लास्ट। अब इसकी भी आज शादी हो जाएगी। उसके बाद तो मैंने इसके साथ एक फ़ोटो कराया, और उसने मेरी साथ में वीडियो भी बनानी थी कि आप वीडियो भी बना लो। तो मेरी मामा जी की लड़की बना रही थी बीच वाली वीडियो। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है, गुड़िया सी लग रही थी एकदम। और ये है मेरे मामा जी। ये देखो वो बोल रहे हैं वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मामा जी से कहना नहीं बन रहा था, तो मुझे बहुत ज़ोर से हंसी आ गई। उसके बाद डीजे पे किया सब लोगों ने डांस, हमने भी खाना खा लिया था, खाना खा चुके थे। और यहाँ पे सारे मामा जी के बच्चे, बेटियाँ, उनकी बेटे, सारे लोग डांस कर रहे थे। ये देखो सब एंजॉय कर रहे थे, हम लोग भी एंजॉय कर रहे थे। तो सभी ने किया डांस, आप लोग भी डांस देखिएगा। और मैंने गाने की वीडियो इसलिए नहीं है कि कॉपीराइट लग जाता है, वरना डालने में तो कुछ नहीं था, लेकिन कॉपीराइट का थोड़ा डर रहता है, तो इसलिए मैंने इसमें नहीं लिया है। ये देखो, ये आ गए थे रिद्धिमा के नाना जी, रिद्धिमा को बिठा दिया उन्होंने कंधे पे। और ये नाना जी की बहुत लाडली है, तो मेरे से इसे गोदी में नहीं लिया जा रहा था, मेरे हाथ में दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा। और इसके जब नाना जी आ गए तो ये बोल रही थी नाना जी मुझे भी बारात देखनी है, तो नाना जी ने इसके कंधे पे बिठा दिया था। और ये देखो सारे लोग कर रहे हैं बारात के स्वागत का इंतज़ार, क्योंकि बारात अब आ चुकी है दरवाजे पर। और हम लोग भी यहाँ पे खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे कि कब बारात दरवाजे पर आए, और यहाँ पे होगी फिर दूल्हे राजा का स्वागत होगा, फिर उनका टीका भी किया जाएगा। और ये वाला सीन जो होता है मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब मेरी मौसियाँ, मामियाँ वगैरह हैं, और कुछ मामा जी की बेटियां भी हैं इनमें। तो हम सब, मतलब पूरी फैमिली खड़ी है, पूरी मामा की बुआ के सारे लोग खड़े थे यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बारात आ चुकी है। और ये जो बैंड वाली बारात होती है, जो बाजे वाली, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। डीजे वाली बारात में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो ये वाली बारात होती है ये अच्छी लगती है। डीजे भी था, लेकिन इन्होंने कुछ टाइम के लिए बंद करा दिया था डीजे, और उसी से बारात चढ़ाई थी। तो ये देखो यहाँ पे बारातियों ने भी खूब जम के किया है डांस। और बहुत सारा एंजॉय किया शादी में, बहुत मज़े आए। ये देखो ये बारातियों का डांस है। अब यहाँ पे दूल्हे राजा के साथ, यहाँ पे अब दूल्हे राजा को उतारा जाएगा, और उसके बाद यहाँ फिर उनका स्वागत किया जाएगा। और दूल्हे राजा भी सुंदर थे, दोनों की जोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी साथ में।
तो ये हैं दूल्हे राजा। यहाँ पे इन्हें उतरने नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पे बग्गी वाले पैसे मांग रहे थे कि हमें पैसे दो तब उतरने देंगे। ये चढ़ने भी नहीं देते और ना ही उतरने देते, इन्हें दोनों बार नेक चाहिए होता है। तो ये देखो, ये दोनों साले हैं इनके। ये बड़े मामा जी का बेटा है, वो छोटे मामा जी का बेटा है। तो दोनों अपने जीजा जी को नीचे उतार के लाएंगे। ये देखो, और यहाँ पे औरतों ने बड़े गालियाँ गाई बारातियों को। और बहुत ज़्यादा जो ये मोमेंट होता है ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है। और तो ये बहुत सारी गालियाँ गाई जो बेटी की तरफ वाली थी। यहाँ पर फिर बड़ी वाली मामी जी ने, जिनकी बेटी की शादी है, सबसे पहले उन्होंने ही टीका किया है। ये देखो, ये मेरी सबसे बड़ी वाली मामी है। यहाँ मम्मी खड़ी हुई हैं, आगे दीदी हैं।